In this session, I am going to discuss with you rights. अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? Meaning of mortgage, different types of mortgage. Now I am going to discuss with you rights and duties of mortgagee. तो as far now आपको पता है बेटा कि mortgagee कौन है? जो बैंक है, जो मनी प्रोवाइडर है, जो लोन प्रोवाइडर है, वो mortgagee है. जो बोरोवर है वो मॉर्गेजर है. आपको ये बात अच्छे से पता समझ में आ गई है बेटा. तो देयर आर डिफरेंट राइट्स ऑफ मॉर्गेजी अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट. तो आइए इन सबको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहला राइट है राइट टू सेल. ठीक है. इफ बोरोवर्स फेल्स टू रिटर्न द लोन इन टाइम एंड अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द मॉर्गेज, तो मोर्गेजी के पास एक राइट आ जाता है प्रॉपर्टी को बिकवाने का. राइट टू सेल द प्रॉपर्टी ऑफ द मोर्गेजर. ठीक है बेटा. बट द सेम कैन ओनली बी सोल्ड थ्रू ऑक्शन सब्जेक्ट टू अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट. ठीक है बेटा. एंड यहां पे आप लिख लीजिए बेटा, this right is subject to type of mortgage. तो किस किस mortgage में ये राइट होगा? आपने डिफरेंट काइंड्स ऑफ mortgages पढ़ा है, तो वहां भी आप there are different kinds of mortgage: simple mortgage, mortgage by conditional sale, use of luxury mortgage, English mortgage, anomalous mortgage. तो कौन से टाइप का mortgage है? और आपको ये बात ध्यान रखनी है, किस टाइप के mortgage में, different types of mortgage में जो रेमेडी है वो क्या है. जब आप different types of mortgages पढ़ते हो, जैसे कि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा different kinds of mortgages, तो उसमें रेमेडी के बेस पर टाइप्स बनाई हैं. ठीक है. रेमेडी मतलब क्या कि मॉर्गेजर अगर फेल हो जाए पैसा वापस करने में, तो क्या क्या रेमेडी उसको मिल सकती हैं मॉर्गेजी को. तो उस रेमेडी के आधार पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस हमने पढ़े थे. शाबाश. राइट टू रिकवर शॉर्टफॉल. ठीक है. राइट टू रिकवर शॉर्टफॉल का मतलब क्या है? ए मॉर्गेजर है, बी मॉर्गेजी है, प्रॉपर्टी को बेचा गया, लोन था 50 लाख का, प्रॉपर्टी 47 लाख की रियलाइज हुई, जो 3 लाख रुपए बच गए वो पर्सनल लायबिलिटी मॉर्गेजर की होगी. वो पर्सनल लायबिलिटी बन जाएगी मॉर्गेजर की. तो जो रिकवर है, शॉर्टफॉल है, वो भी रिकवर किया जा सकता है. कौन रिकवर करेगा बेटा? मॉर्गेजी रिकवर करेगा मॉर्गेजर से पर्सनल लायबिलिटी. ठीक है बेटा. इन केस ऑफ रिफ्यूजल ऑफ डेब्ट, पॉइंट नंबर 3, हम डिफरेंट राइट्स ऑफ पढ़ रहे हैं बेटा. तो मॉर्गेजी शैल हैव द राइट टू गेट अ फोरक्लोजर डिक्री. ठीक है बेटा. तो फोरक्लोजर डिक्री का मतलब यह है कि वो प्रॉपर्टी को, पोजेशन को अपने पास, फिजिकल पोजेशन प्रॉपर्टी की ले सकता है. ठीक है बेटा. वंस अगेन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट between the parties. ठीक है. जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस पढ़ रहे थे लास्ट सेशन में, तो आप सोचो, आपने देखा होगा बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्गेज में आपको इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि मॉर्गेजी को डिफॉल्ट के केस में प्रॉपर्टी का पोजेशन मिलेगा, क्या मॉर्गेजी के पास फोरक्लोजर का राइट होगा,
या वो कोर्ट की हेल्प से प्रॉपर्टी को सेल करवाएगा। तो आपने ये दोनों में से कोई एक बात मिलनी है उसको, या तो वो फोरक्लोजर उसका राइट होगा या सेल उसका राइट होगा। प्रॉपर्टी को वो कोर्ट की सहायता से बिकवा सकता है या वो फोरक्लोज कर सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉर्गेजेस में आपने ये राइट देखने हैं। तो ठीक है बेटा, तो हमने जो 3 राइट पढ़े अब उसको समराइज कर सकते हैं। तो राइट टू सेल, वो प्रॉपर्टी को बिकवा सकता है। राइट टू फोरक्लोज, वो पोजेशन प्रॉपर्टी की अपने पास ले सकता है। प्रॉपर्टी को वो मालिक बन सकता है, प्रॉपर्टी का वो ओनर बन सकता है। ठीक है, जैसे कि बायर था, जैसे कंडीशनल सेल में फोरक्लोजर का राइट होता है, सिंपल मॉर्गेज में सेल का राइट होता है। और टू रिकवर शॉर्टफॉल, टू रिकवर शॉर्टफॉल। टू रिकवर शॉर्टफॉल, बेटा शॉर्टफॉल भी वो रिकवर कर सकता है। जैसे मान लीजिए 50 लाख रुपए का लोन था और 47 लाख रुपए की प्रॉपर्टी रियलाइज हुई है, तो 3 लाख रुपए कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम द मॉर्गेजर। व्हाट आर डिफरेंट लाइबिलिटीज ऑफ मॉर्गेजी बेटा? अब प्रॉपर्टी की मॉर्गेजी की लाइबिलिटी भी कुछ है, यानी कुछ उसकी ड्यूटी भी है। अगर मॉर्गेज इस तरह का है कि पोजेशन मॉर्गेजी के पास है प्रॉपर्टी की, तो उसने एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट रखना है। किस तरह से रखना है प्रोटेक्ट? एज अ मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, do in his own case. No alteration to the property, proper insurance cover against the property। ठीक है बेटा, प्रॉपर्टी के अंदर कोई अल्टरेशन नहीं करनी है, यानी कुछ तोड़फोड़ नहीं करनी है उसको। तो मॉर्गेज डीड के थ्रू प्रॉपर इंश्योरेंस उसको इंश्योर करना है ताकि उसका लॉस ना हो। ठीक है, ऑल टैक्सेस रेवेन्यूज लेविड बाय द गवर्नमेंट शुड बी पेड। तो इन चीजों का उसने ध्यान रखना है। तो इसमें से कुछ खर्चे होंगे जो प्रॉपर्टी का मालिक करता है। अगर वो खर्चे मॉर्गेजी को करने पड़ते हैं तो मॉर्गेजी मॉर्गेजर से रिम्बर्समेंट ले सकता है। तो ये कुछ उसकी लाइबिलिटीज हैं बेटा, ये कुछ उसके राइट्स हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। शाबाश, एक क्वेश्चन हमने देखा है बेटा, प्रॉपर्टी शुड बी प्रोटेक्टेड टू द बेस्ट ऑफ पॉसिबल एक्सटेंट। नो अल्टरेशन टू द प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। प्रॉपर इंश्योरेंस कवर उसके साथ होना चाहिए। और जो टैक्सेस हैं, टैक्सेस रेवेन्यूज लेविड बाय द गवर्नमेंट शुड बी पेड। अब आगे हम क्या करने वाले हैं? ठीक है बेटा, आगे हम क्या करने वाले हैं? हम सीखेंगे कि मॉर्गेज डीड ड्राफ्ट कैसे की जाती है। मॉर्गेजर और मॉर्गेजी के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें क्या क्या पॉइंट्स मद्देनजर रखने होते हैं। तो ब्रीफ में आइए एक बार पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। तो पार्टीज, एक मॉर्गेजर है, एक मॉर्गेजी है। रिसाइटल क्या होता है बेटा, मैं आपको समझाऊंगा। तो फिर पैराग्राफ है रिसाइटल। कोवेनेंट फॉर रिपेमेंट, रिपेमेंट लोन की कैसे की जाएगी। मॉर्गेज क्लोज, ये ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट किया जाएगा। मॉर्गेजर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट करेगा बेटा। इसके बाद कोवेनेंट्स बाय द मॉर्गेजर, मॉर्गेजर क्या क्या ऑब्लिगेशंस अपनी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, कोवेनेंट टू पे आउटगोइंग्स। ठीक है, अगर मॉर्गेजी को प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने का कुछ खर्चा होता है
तो वो उससे कैसे रिइंबर्समेंट करेगा, ठीक है। पीरियड फिक्स्ड फॉर मॉर्गेज, ये कवर किया जाएगा यहाँ पे बेटा। तो ये सब बातें मॉर्गेज के अंदर हम सीखेंगे। क्या पावर ऑफ सेल मॉर्गेजर मॉर्गेजी को दे रहा है, रिसीवर अपॉइंट कैसे किया जाएगा, ठीक है बेटा। पावर टू सेल गिवन टू मॉर्गेजर विद द कंसेंट ऑफ द मॉर्गेजी। अगर मॉर्गेजर डिफॉल्ट करता है, प्रॉपर्टी को मॉर्गेजर बेचेगा और जो उसमें से रिकवरी होगी वो मॉर्गेजी को मिलेगी। तो किस तरह का एग्रीमेंट करना है ये डिसाइड पार्टीज करेंगी। शाबाश बेटा। प्रोविजो फॉर रिडम्पशन, जब सक्सेसफुल लोन की रिपेमेंट हो जाएगी तो प्रॉपर्टी रिडीम होगी, वो कैसे होगी वो हमने लिखना है। पोजेशन, प्रॉपर्टी की किसके पास रहेगी। अटेस्टेशन एंड एग्जीक्यूशन के बारे में हमने सोचना है। रजिस्ट्रेशन एंड स्टाम्प ड्यूटी के बारे में हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए बेटा। मॉर्गेजी इज एंटाइटल्ड टू ऑल टाइटल डीड्स ऑफ द मॉर्गेज प्रॉपर्टी, ये बात हम डिस्कस करेंगे। तो और उसके बाद हम डीड लिखना सीखेंगे। तो ये पॉइंट हमें सब याद रखने पड़ेंगे बेटा। तो एग्जाम में क्वेश्चन दो तरह का आ सकता है, या तो वो आपसे पॉइंट्स पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड फॉर ड्राफ्टिंग अ मॉर्गेज डीड, या वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा बेटा, ठीक है। आप मॉर्गेज डीड लिखकर दिखाइए, तो जो भी क्वेश्चन आएगा आपको उसके अकॉर्डिंग ही उसका जवाब देना होगा। तो कोई भी केस हो, ये सारे पॉइंट्स तो आपको लर्न करने ही पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। समझ लोगे, समझ के लर्न करने आसान हो जाएंगे। और वैसे अगर रट्टा मारना पड़ेगा, आपको याद करने पड़ेंगे तो थोड़ी मुश्किल होगी। तो नेक्स्ट सेशन में हम इन पॉइंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।